अंधेरा है। मेरा तो चेहरा जाना पहचाना हुआ है सोशल मीडिया में, पूरे विश्व में वायरल है। मैं रोशन शर्मा विश्व हिंदू वीर गोरखाली सच्चा देशभक्त सशस्त्र सैनिक संगठन की ओर से मैं भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, योगी आदित्यनाथ को, भारतीय राष्ट्रपति को, भारतीय प्रशासनों को, सभी हिंदू संगठनों को और सभी हिंदू धर्म से आस्था रखने वाले विश्व के सभी को कहना चाहता हूँ, हमें विश्व स्तर से ही हम विश्व हिंदू वीर गोरखाली सच्चा देशभक्त सशस्त्र सैनिक संगठन, इसीलिए हमने पूरे विश्व में विश्व शांति के लिए बनाया हुआ है और पूरे विश्व में शांति स्थापना चाहिए हमें। पूरा विश्व ही अपना है, इसीलिए पूरे विश्व को हिंदूमय करने के लिए हमने ये संगठन का विस्तार किया है। हमारे संगठन के मेंबर पूरे विश्व में, विश्व के हर एक देश में, विश्व के कोई एक भी देश में, हर एक देश में हमारे मेंबर सक्रिय हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, इस्लाम से और क्रिश्चियन से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास सब कुछ है। सिर्फ भारतीय सरकार, भारतीय हिंदू संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल, हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू परिषद, सभी हिंदू संघ संगठन, बजरंग दल, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता, सरकार, प्रशासन सभी एकजुट होकर भारत से इस्लाम और क्रिश्चियन का जड़ से सफाया करना होगा। संस्कृत भाषा को पूरे विश्व स्तर से अपनी देश में, भारत में अनिवार्य रूप से स्कूल कॉलेजों में लागू करना होगा और संस्कृत भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना हर एक भारतीय नागरिकों को जोर ज़बरदस्ती सिखाना होगा, अनिवार्य रूप से, कंपलसरी। उसके बाद में हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ना होगा, बोलना होगा। बाकी और जितने भी लोकल भाषा है उनको ज़्यादा बढ़ावा और प्राथमिकता ना दिया जाए। अगर ऐसा अगर किया जाए तो देश विभाजन होने की कगार पर है। आज ये सेक्युलरवाद, सेक्युलरिज्म और गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र के नाम पर आज देश में हर पब्लिक जिसको मन जो चाहे वो कर रहा है। और विध्वंस के अलावा कहीं कोई न्यूज़, एक समाचार, एक अच्छा नहीं समाचार न्यूज़ आता है, कहीं कोई देश में, कोई गांव में, कहीं बस्ती में, कहीं भी एक अच्छा न्यूज़ हो। हर तरफ सुबह से लेकर शाम तक बुरे ही बुरे खबर आता है। इसका वजह क्या है? इसका वजह सिर्फ इस्लाम और क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को फैलाने के लिए, जो अनपढ़, मूर्ख है, गरीब है, वो लोगों को धर्म परिवर्तन करके, जो न हिंदू धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ जानते हैं, क्योंकि भारत के ज़्यादातर लोग अनपढ़ और मूर्ख अनाड़ी है, अभी भी है। ऐसा बात नहीं है कि बहुत भारत में पढ़ा लिखा बहुत है। भारत में पढ़ा लिखा जितना नहीं है उससे ज़्यादा अभी भी अनाड़ी और मूर्ख ही नागरिक है भारत के, जो जिसको सच और झूठ का कोई समझ नहीं है, अच्छा और बुरा का कोई समझ नहीं है। ऐसे भारतीय नागरिक बहुत है भारत में। और जितने भी पढ़े लिखे साक्षर है वो भी पैसे के लोभ पे, लोभ लालच भारतीय जनताओं में, भारतीय नागरिकों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बढ़ रहा है। कारण जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है। महंगाई भी नहीं बढ़ा है, महंगाई को भी नहीं बढ़ावा देता, बढ़ा है बोलता हूँ, बढ़ा है तो सिर्फ अभाव बढ़ा है, क्योंकि खाने पीने का सामान में कमी हो रहा है। मेन खाने पीने का सामान अगर सुलभता से हम सबको मिल जाता तो इतना समस्या खड़ी नहीं होने वाला। सबसे बड़ा पापी है पेट। पापी पेट के लिए मनुष्य लोभी, लालची, ज़मीन के लिए, एक टुकड़ा मिट्टी के लिए। मिट्टी किसी का बाप का नहीं है ना? फिर भी मिट्टी के लिए, ज़मीन, पैसा के लिए लालच, ये माया जाल में जो फंस चुका है, दिन ब दिन फंसते जा रहा है। इसी माया जाल से हमें हर एक भारतीय को निकालना है, जो भारतीय सत्य सनातन हिंदू धर्मावलंबी, हिंदू राष्ट्र भारत के हैं, आर्यव्रत भारत के हैं। ऐसे नागरिकों को हमें बचाना होगा, सही रास्ता पे लाना होगा। और जो भी जिहादी, आतंकवादी और भारत और भारतीय को, हिंदू और हिंदुस्तान को, हिंदू धर्म ग्रंथ को, भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, नेस्तनाबूद करने, उनको कड़ी से कड़ी रूप में कठोर कानून व्यवस्था बनाकर सज़ा देने की ज़रूरत है। मौत के घाट उतारने की ज़रूरत है। इनकाउंटर और फांसी का फंदा तैयार करने की ज़रूरत है। और भारतीय देश में कानून ऐसा होना चाहिए, जो कानून हिंदू धर्म ग्रंथ, धर्मशास्त्र के आधार पर हो, जो राम राज्य में होता था, जो कृष्ण के समय में होता था, जो सत्य
युग में सत्य काल में होता था। ऐसा सत्य का विधि का विधान वो संविधान हमें चाहिए जो हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ हो। इसीलिए हमें वोट भी इस्लाम और क्रिश्चियन का वोट, ईसाई और इस्लाम का वोट हमें नहीं चाहिए। मुसलमान और क्रिश्चियन का वोट हमें नहीं चाहिए। मुसलमान और इस्लाम धर्मी को थर्ड ग्रेड कैटेगरी में रखकर उनको या तो देश से निकाला किया जाए, देश में वो लोगों को नागरिकता से बहिष्कार किया जाए। क्योंकि आज विश्व में जितना भी दंगे फसाद और बुराई बढ़ते जा रहा है सिर्फ इस्लाम और ईसाई की वजह से है। ईसाई वालों के मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ईसाई धर्मावलंबी सोच के जितने भी धर्म मानने वाले धर्म गुरु और जो है धर्म के ठेकेदार, तो वो लोग ना चर्च में बाइबल के जरिए से कुछ भी अच्छा काम नहीं करते हैं। वो लोगों का कुकृत्य एक अलग वो लोगों का जाल है और इस्लाम का भी यही हाल है। इसीलिए सीधे साधे हिंदुओं को बरगला कर हिंदुस्तान को कोई तोड़ने, कोई नेस्तनाबूद करने, कोई हिंदुओं को, क्योंकि क्रिश्चियन और इस्लाम का मेन मुख्य काम, ये दोनों का धर्म का काम है हिंदू को बर्बाद करना, हिंदू को नेस्तनाबूद करना, हिंदू को जड़ से समाप्त करना। इसीलिए हिंदुओं को जागना होगा, अपना धर्म ग्रंथ, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को अच्छी तरह से पढ़ना होगा, अध्ययन करना होगा। वेद, पुराण, महाभारत, रामायण को अच्छी तरह सूक्ष्म रूप से सोचना होगा, समझना होगा। हम हिंदू ही पूरे दुनिया के शांति दूत है। हम हिंदू से बढ़कर ये दुनिया में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बात सभी सारा पूरे विश्व को मालूम है। हमारे हिंदुओं का तंत्र मंत्र में जो शक्ति है, जो साहस है, वो भगवान का शक्ति है, ऊपर वाले का शक्ति है, गॉड का शक्ति है। यही शक्ति को नहीं पहचानते हैं हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अगर अपने कर्म करके चारों शेर चारों अपने कर्म कर कर बैठे होते तो आज ये नौबत नहीं आता। इसलिए मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को कहना चाहता हूँ कि अपनी अपनी धर्म को पकड़ लो, अपनी अपनी कर्म को पकड़ लो और निष्ठा से, पवित्रता से, ईमानदारी पूर्वक कर्मठ बनकर अपनी धर्म की रक्षा के लिए एकजुट आबद्ध होकर सही रास्ते पे चलो, पवित्र बनो, सत्य की राह पर चलो, ईमानदार बनो, परशुराम जैसा तेजस्वी बनो, यशस्वी बनो, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा पुरुषोत्तम श्री राम बनो, कृष्ण जैसा बनो, युधिष्ठिर जैसा बनो, 5 पांडव जैसा बनो। अच्छाइयों का अनुसरण करो, बुराई को त्याग करो और पूरे विश्व से ईसाई और इस्लाम को ख़त्म करने के लिए शिव बनकर, हनुमान बनकर, राम बनकर, कृष्ण बनकर, 5 पांडव बनकर, जैसे भी हो इस्लाम और ईसाई को ये पूरे दुनिया से नेस्तनाबूद ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ो। हम विश्व हिंदू वीर गोरखाली सच्चा देशभक्त सैनिक संगठन भी यही राह में पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इसीलिए आगे बढ़ें, देश और दुनिया से पाप और अधर्म को ख़त्म करें, बुराई का अंत करें और इस देश और इस पूरे धरती को स्वर्ग तुल्य करें। सत्य युग यही है। इसी धरती में हम सत्य युग फिर से लाएं, कलयुग को समाप्त करें। यही कहकर मैं अपना वीडियो ये रात में ही समाप्त करता हूं। ये भारत सरकार को, भारतीय राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासन और सभी हिंदू संगठन और भारत के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से लेकर पूरे विश्व के हर एक देश में, हर एक देशों के शासक तक, हर एक देशों के जनता तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वायरल करें, शेयर करें और पूरे दुनिया में एक भी मनुष्य मेरे वीडियो को देखने से छूटना नहीं चाहिए, सुनने से नहीं छूटना चाहिए। यही आशा करते हुए मैं सभी नागरिकों से कहना चाहता हूँ, मेरे वीडियो को वायरल करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी करो, लेकिन सत्य की राह पर चलो, सही मार्ग पे चलो। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत करो, बुरा मत कहो। बुराइयाँ का अंत करो, सत्य की विजय करो, असत्य की हार करो। सत्यमेव जयते, सत्य सर्वदा विजयते। यही नारा को लेकर भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, जय श्री राम बोलो, असम माता की जय बोलो, जय आयक हम बोलो, जय आयक हम बोलो। जो सच है वही बोलो, सच से समझौता मत करो और झूठ से नाता मत रखो। जय हिंद। मैं फिर ऐसे ही सनसनीखेज दूसरे वीडियो लेकर जो सत्य, तथ्य और पवित्रता, प्रमाण के आधार पर, प्रूफ के आधार पर, सत्यता और पवित्रता के आधार पर ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहूँगा।
वैदिक सनातन शांति क्षेत्र हिंदू राष्ट्र भारत, वैदिक सनातन शांति क्षेत्र हिंदू राष्ट्र पूरा विश्व बनाने का जो संकल्प हमने लिया है उसको साकार रूप देने के लिए सभी अपने अपने कर्म क्षेत्र से तन मन धन से आगे बढ़े, उत्साह के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ, फुर्ती के साथ, और चारों शेर हिंदू शेर बन के सब अधर्मी और पापियों को पूरे धरती से नेस्ता नाबूद करने के लिए आगे बढ़े। ईश्वर अपने साथ है, शिव अपने साथ है, हनुमान अपने साथ है, दुर्गा अपने साथ है, जितने भी देव शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी है, सब हमारे साथ है। जय हिंद।